हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शशिकांत चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपिडू पे। और आज हम लोग देख रहे हैं 2 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स और यूपी पुलिस भर्ती वैकेंसी के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और साथ में अन्य एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, वैश्विक परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, यानी ग्लोबल फैमिली डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। आपके सामने 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी है। तो इसका सही आंसर है 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को हर साल वैश्विक परिवार दिवस, इंग्लिश में कहें तो ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। और इसे विश्व शांति दिवस भी कहीं कहीं लिखा जाता है, कहा जाता है। और इसकी जो थीम है 2024 के लिए, थीम ऑफ द ईयर 2024, वो है एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 2024 की पहली तिमाही यानी जनवरी फर्स्ट जो क्वार्टर होता है, जनवरी से लेकर 31 मार्च, तो ये फर्स्ट क्वार्टर होता है। तो इस पहली तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर संशोधित रिटर्न क्या है, यानी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा 2024 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए अभी ब्याज दर बढ़ाया गया है। कौन सी योजना के लिए? सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए। तो ये कितना बढ़ाया गया है? तो इस समय जो प्रेजेंट में जो अब दी जाएगी वो 8.2% है। इसके पहले 8% था, तो 8% से बढ़ाकर इसको 8.2% इंटरेस्ट कर दिया गया है सुकन्या समृद्धि योजना के लिए और फर्स्ट क्वार्टर के लिए, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के लिए। और ख़ास बात यह है कि इसमें जन्म से लेकर 10 साल तक खाता खोला जा सकता है बच्चियों का, माता पिता के द्वारा या जो आधिकारिक तौर से अभिभावक हैं उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा के लिए होता है। हमेशा एग्जाम में वित्त आयोग के अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस समय जो प्रेजेंट में गठन हुआ है वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है ऋत्विक रंजन पांडे, अरविंद पनगड़िया जी, NK सिंह और BVR सुब्रमण्यम जी। तो आपका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है अरविंद पनगड़िया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। और अगर वित्त आयोग की अगर बात करें तो वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 280 के तहत और 281। ठीक है। तो आर्टिकल 280 याद रखिएगा, ये वित्त आयोग से संबंधित है। और इसके जो पहले वित्त आयोग है 15वां वित्त आयोग, इस 15वें वित्त आयोग की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। और इसके पहले जो वित्त आयोग था 14वां वित्त आयोग, उसके थे YV रेड्डी। याद रखिएगा, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे YV रेड्डी 14वें वित्त आयोग से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था। सबसे पहली बार जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था, यानी पहला वित्त आयोग था, उस फाइनेंस कमीशन का हेड कौन था? KC नियोगी। तो सबसे पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। 14वें के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी, ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। 15वें वित्त आयोग की बात करें तो NK सिंह। और अभी फिलहाल प्रेजेंट में जो 16वां वित्त आयोग का गठन हुआ है वो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अरविंद पनगड़िया। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई, ग्रेटर नोएडा। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली, नेहरू स्टेडियम में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नई दिल्ली में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन किया गया है। बात करें कि हरदीप सिंह पुरी क्या हैं, कौन से मंत्री हैं, तो इनके अंदर 2 मंत्रालय इस समय हैं, पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्टर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर। ठीक है, एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर। और दूसरे हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। पेट्रोलियम नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं। याद रखिएगा, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर भी हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हरदीप सिंह पुरी का नाम याद रखिएगा, 2 मंत्रालय से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन
2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा, डेजर्ट साइक्लोन नाम है, 2 जनवरी से 15 जनवरी। और किन दो देशों के मध्य हो रहा है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूएई और इंडिया और डिजर्ट साइक्लोन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस डिजर्ट साइक्लोन का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, ये एक्सरसाइज कहाँ पे आयोजित की जाएगी, किस राज्य में? तो आपके सामने ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर आप लॉजिकली लगा सकते हैं कि डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, और भारत में रेगिस्तान 2 जगह है, एक जगह है, एक तो राजस्थान में। ठीक है, और राजस्थान में है डिजर्ट साइक्लोन। तो डिजर्ट साइक्लोन के नाम से जो अभ्यास किया जा रहा है वो राजस्थान में किया जा रहा है, और ये संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच होने वाला अभ्यास है। जनवरी 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किस एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? तो पूरा नाम क्या है इस एक्सपोसेट का? तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा C58। तो PSLV C58 एक्सपोसेट इसका पूरा नाम है, यानी जो लॉन्च व्हीकल है, तो लॉन्च व्हीकल का जो नाम है C58 है, और ये एक्सपोसेट है। ये अंतरिक्ष में 5 साल तक इसकी लाइफ होगी इस सैटेलाइट की, और ये अंतरिक्ष में रेडिएशन को स्टडी करेगा। तो PSLV C58 एक्सपोसेट लॉन्च किया गया है, और ये इसरो के द्वारा नए वर्ष के फर्स्ट डे यानी 1 जनवरी को लॉन्च किया गया है। कहाँ से किया गया है ये भी आपके सामने है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट से। अगला क्वेश्चन है, डेविड वार्नर ने अभी हाल ही में 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है? तो क्रिकेट प्रेमी सभी लोग जानते होंगे। तो इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया, डेविड वार्नर। ठीक है, और डेविड वार्नर पहले ही टेस्ट श्रृंखला से संन्यास ले चुके हैं, वनडे से भी अब ले लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस नाम पर रखा गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, महर्षि वाल्मीकि, अटल बिहारी वाजपेयी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है महर्षि वाल्मीकि। तो यानी अयोध्या का जो हवाई अड्डा होगा अब उसका नाम क्या होगा? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा होगा। और ये महर्षि वाल्मीकि आप लोग जानते होंगे कि रामायण के रचयिता हैं, महाकाव्य जो लिखा गया था रामायण वो इन्होंने ही लिखा था, और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इनका भी अहम भूमिका है। तो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या के हवाई अड्डे का नाम है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो सुधांश पंत, सूर्यकांत शर्मा, नरेश बागड़िया और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आप याद रखिएगा, सुधांश पंत IAS अधिकारी हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है, अभी आगे कंटिन्यू है। राजस्थान के मंत्रिमंडल में कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है? तो आंसर है 20, 21, 22, 23। तो भजन लाल शर्मा का वहाँ पे मंत्रिमंडल का गठन किया गया है और 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। अगला क्वेश्चन है, चैट GPT सहित AI मॉडल के प्रशिक्षण के लिए कॉपीराइट सामग्री के अनधिकृत उपयोग का आरोप लगाते हुए किस संगठन ने OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है? तो इन 4 ऑप्शन में से लीगल एक्शन लिया है किसके ऊपर? OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। और OpenAI ही चैट GPT का ऑनरशिप है, यानी चैट GPT किसका है? OpenAI का है। और OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट लीगल कार्रवाई शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर है द न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि इसके AI मॉडल, जो प्रशिक्षण में AI मॉडल होता है उसका यूज किया जा रहा है, जो किसकी प्रॉपर्टी है? ये न्यूयॉर्क टाइम्स की है। तो ये एक तरह से कॉपीराइट लीगल एक्शन लिया जा रहा है किसके द्वारा? न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत किस भारतीय राज्य को सबसे अधिक विशेष सहायता प्राप्त है? पूंजीगत व्यय का मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को सबसे ज़्यादा किस राज्य को दिया गया है? तो पिछले 4 वर्षों का अगर देखा जाए कलेक्टिव ये एलोकेशन, तो पूंजीगत व्यय या निवेश के मामले में
केंद्र सरकार ने जिन राज्यों को विशेष सहायता दिया है उनमें सबसे अधिक सहायता किसको मिला है, तो आपके सामने ऑप्शन जो है 4 है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय निवेश के मामले में राज्यों के तौर पर विशेष सहायता योजना के रूप में सबसे अधिक विशेष सहायता मिली है उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहीं पे हमारा आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है और टपेडू पे हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अगर क्लास अच्छी लगे और कंटिन्यू आपको करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। और साथ में हमारा 2 वेबसाइट्स भी हैं, topedu.com यानी topeducation.com, और इस वेबसाइट पे आपको कंटेंट मिलेगा जो स्टडी आप कर सकते हैं, बेहतर कंटेंट मिलेगा आपको। और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।